नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे और ब्रूनर के बारे में चर्चा किया था। आज हम तीसरे मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में एक थ्योरी प्रतिपादित किया है जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियल कल्चर डेवलपमेंट, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसका अर्थ हुआ कि लेव वाइगोत्स्की जो है उनका विचार था, उन्होंने अध्ययन करके यह विचार प्रस्तुत किया था कि बालक में जो संज्ञानात्मक विकास है अर्थात जो बुद्धि का विकास है वह सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। जैसे हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो है करके होता है या फिर किसी कार्य को करने के बाद ही संज्ञानात्मक विकास बच्चे में होता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक में संज्ञानात्मक विकास जो है वह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है वह रशियन मनोवैज्ञानिक थे जो कि रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते थे। अर्थात रचनावादी का अर्थ होगा कि वह बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखते थे। मतलब बालक जो है करके ही सीख रहा है, अर्थात जो संज्ञानात्मक विकास है वह मेन करके सीखने को रिलेट करता है, जिसमें बालक जो है सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी कहती है कि बालक जो है समाज से, संस्कृति से, अपने वातावरण से कोलैबोरेट करके या फिर अंतःक्रिया करके, बातचीत करके अपने संज्ञान में विकास करता है। बालक में जो अंतःक्रिया का माध्यम जो होता है वह परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, वातावरण होता है। जैसे बालक अपने माता पिता को कार्य करते देखता है वैसे ही वह एक्वायर करता है। बालक उसी भाषा को एक्वायर करता है जिस भाषा में वह पल बढ़ रहा होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा को अपने विकास का माध्यम समझते हैं। जैसे बालक जो है बचपन से ही, जब से वह भाषा सीखना शुरू किया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते आ रहा है, तो उसके अंदर जो है संज्ञान का विकास जो है वह छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत हुआ है। वैसे ही बालक जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, अर्थात समाज की बातों को सीखता है। जैसे समाज कार्य कर रहा है, जिस दिशा में समाज कार्य कर रहा है उसी दिशा में बालक जो है कार्य करना सीखता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की के जो एस्पेक्ट्स हैं कि उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कैसे एक बालक संज्ञानात्मक विकास में विकास करता है या फिर उसके संज्ञान में जो विकास होता है वह किन चरणों में या फिर किन माध्यमों के द्वारा होता है। पहला हमारा है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। बालक जो है अपने समाज से इंटरेक्शन करके, बातचीत करके सीखता है। जैसे बालक जो है उसी भाषा को सीखता है जिस भाषा में उसके आसपास के लोग बातचीत कर रहे हैं। बालक जो है उन्हीं कार्यों को सीखता है जिन कार्यों को उनके आसपास के लोग, उनके पेरेंट्स, उनके संबंधी कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे तो बालक जो है गुड़िया के साथ खेलना सीख रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं उसने ये खेल जो है गुड्डा गुड़िया का खेल, ये समाज के रीति रिवाजों से एक्वायर किया है। जैसे मम्मी का रोटी बनाना हुआ तो इस रोटी बनाने को बालक जो है मम्मी से सीख रहा है, देख के या फिर इंटरेक्शन करके। तो किचन में मम्मी के साथ खेलने जैसा रोटी बनाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बालक ने ये इंटरेक्शन के माध्यम से सीखा है। बालक जो है बातचीत करने का तरीका जो है, किस लहजे में बात करना है, यह सब समाज से सीखता है। समाज जो है बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। बालक के हर एक कार्य में समाज जो है प्रभावी रूप से संचालित करता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखेंगे कि बालक जो है उन कार्यों को करता है जिन कार्यों में उन्होंने जिन कार्यों को उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते देखा है। दूसरा हमारा है भाषा, लैंग्वेज। जिस भाषा में बालक या फिर जिस परिक्षेत्र में बालक पैदा हुआ है उस क्षेत्र की भाषा के माध्यम से बालक में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे हमारी भाषा है, हमारी जो बोली है वह छत्तीसगढ़ी है, तो हमारे परिवार में जो बालक अभी सीख रहा है या फिर न्यू बर्न है उसके में भाषा का विकास जो है वह छत्तीसगढ़ी लहजे में होगा और वह छत्तीसगढ़ी भाषा को जल्दी एक्वायर करेगा और उसी भाषा में सोचना प्रारंभ करेगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है विचार से पहले आते हैं और भाषा के माध्यम से ही हम विचार जो है वह उत्पन्न करते हैं।
जैसे अगर हमारे पास विचार है लेकिन भाषा नहीं है, तो हम उस विचार को कैसे प्रकट करेंगे? लेकिन अगर हमारे पास भाषा है, हमने एक भाषा को सीख लिया है, कोई बालक जो है भाषा सीख चुका है, तो वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। जैसे उस बालक को प्यास लगी है, तो वह अगर उसके पास भाषा नहीं है, तो प्यास लगी है करके नहीं बोल पाएगा। लेकिन अगर उसके पास भाषा है, तो वह अपने विचार को प्रकट कर पाएगा कि वह बोल पाएगा उस भाषा में, जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बोल पाएगा कि मुझे मोला प्यास लगे है। तो इस तरह भाषा का जो विकास है वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। तीसरा हमारा है संस्कृति। हम अपने कल्चर से, अर्थात जो बालक है वह अपने कल्चर से संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ करता है। वह अपने कल्चर से एक्वायर करता है, जैसे कि एक हिंदू परिवार में जन्मा बच्चा जो है अपने संस्कृति को एक्वायर कर रहा है। जैसे उसका अन्नप्राशन हो रहा है, उसका उसका हिंदू रीति रिवाज से बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके घर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उसके साथ ही उसके तीज त्योहार, इन सबको वह एक्वायर करता है और इसके माध्यम से वह सीख रहा होता है और दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। इस तरह से बालक में लेव वाइगोत्स्की के अनुसार 3 तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे हमने प्याजे के थ्योरी में 4 स्टेजेस देखे थे, वैसे ही लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में हमने 3 तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की है। चलिए कुछ अवधारणाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए कुछ अवधारणाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला जो है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका अर्थ हुआ निकट विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में सीखने की असीम क्षमताएं होती हैं और उस सीखने की संभावना को हम जेडपीडी कहते हैं। जैसे बालक जो है खुद से सीख रहा है, खुद इतना सीख पा रहा है, और अगर उसको किसी भी प्रकार से मदद की जाती है या फिर मदद दी जाती है, तो वह यहाँ तक सीख सकता है। तो अगर वह खुद से इतना सीख पा रहा है और किसी की मदद से यहाँ तक सीख पाएगा, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जहाँ तक सीखने की संभावना बालक व्यक्त करता है, उस क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। अगर बालक जो है, एग्जाम्पल के लिए बालक को साइकिल चलाना सीखना है, तो बालक जो है साइकिल चलाने की क्षमता रखता है। अगर हम उसको मदद करेंगे, तो जो हम उसको मदद देंगे, जो सीखने में हम मदद देंगे, वह जेडपीडी कहलाए, ताकि वह साइकिल चलाने में चैंप बन पाए। ठीक है। और दूसरा हमारा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है मचान या फिर पार। जैसे कि हम घर बनाने में एक तरह का मचान बनाते हैं, एक तरह का बेस बनाते हैं, उसी तरह बालक को सीखने में मदद करने के लिए कोई पर्सन जो उससे अधिक जानता है, उसका सहयोग जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि बालक साइकिल चलाना सीखना चाहता है, अगर वह उसको मदद दी जाए तो वह साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो वो जो मदद दी जाएगी वह स्कैप होल्डिंग कहलाता है, अर्थात सीखने में बालक को मदद करना, और तब तक मदद करना जब तक बालक सीख ना जाए। उसके बाद बालक को स्वतंत्र छोड़ देना, क्योंकि अब वह उस कार्य को सीख चुका है। जैसे हम बालक को लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखने सिखाने से शुरुआती दिनों में हम बालक का इस तरह से हाथ पकड़कर सिखाते हैं। जैसे ये बालक का हाथ है, तो उसके ऊपर पेरेंट्स का या फिर किसी सिखाने वाले का हाथ रहता है और उसको हम उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं जिस अक्षर को हम बालक को लिखना सिखा रहे होते हैं। तो वो जो हाथ पकड़ के सिखाना हुआ, वह एक तरह का स्कैफोल्डिंग होता है। लेकिन जब बालक जो है लिखना सीख जाता है, तो हम यह स्कैफोल्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि बालक में अब वह निकट विकास का क्षेत्र प्राप्त कर चुका है, अर्थात वह सीख चुका है। और तीसरा हमारा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे कि ये स्कैफोल्डिंग जो है वह व्यक्ति देगा जिसके पास उस बालक से अधिक जानकारी होगा। जैसे कि उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बड़े भाई बहन हो सकते हैं। अब जैसे 4 साल के बच्चे को कोई साइकिल चलाना सिखा रहा है, छोटा वाला, तो वो 2 साल का बच्चा उसको नहीं सिखा सकता, क्योंकि वह अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचा है। लेकिन 4 साल के बच्चे को कोई 8 साल का बच्चा साइकिल चलाना सिखा सकता है, क्योंकि वह पहले से साइकिल चलाना सीख चुका है। तो इस तरह
जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति होता है वह बालक को स्कैफ फोल्डिंग देता है और स्कैफ फोल्डिंग के माध्यम से बालक में जो निकट विकास का क्षेत्र है वह प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह हमने वाइगोस की थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करिएगा कि आपको इन किसी भी चीज़ में डाउट होगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद, बाय बाय।